बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। प्रेम बाग। आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है, जहाँ पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस स्थान पर दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के लिए श्री मंदिर, सत्संग हॉल, लंगर व सभी सुख सुविधाओं युक्त भवन निर्माण करवाया। आप यहाँ श्री संत नगर को कृतार्थ करते, विशेषकर आगरा के गुरमुख प्रेमी यहाँ आते और महाप्रभु जी की समीपता तथा श्री दर्शन का लाभ उठाते। श्री संत नगर में बाहर से अधिक संगत आ जाने के कारण महाप्रभु जी इन्हें यही समय प्रदान कर भक्ति की संपदा से मालामाल करते। एक बार आगरा निवासी कुछ भक्तों ने विनय की कि प्रभु, हम आगरा एवं समीपस्थ स्थानों से केवल एक दिन का समय निकालकर यहाँ आते हैं और आत्मिक आनंद का तो मानो कुबेर का खजाना पाकर लौटते हैं। सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन के श्री वचन मानो हृदय की धड़कन बने रहते हैं। ऐसा है आपके वचनों का दिव्य प्रताप। श्री दर्शन के लिए दिल हर दम व्याकुल बना रहता है। श्री वचन हुए, संत सत्पुरुष हमेशा सत्मार्ग दर्शाने अर्थात जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सरल सुगम साधन दर्शाते हैं। वे स्वयं अमर हैं तथा जीवों को भी अमर उपदेश सुनाते हैं। ये जीव के सच्चे हितकारी एवं परम हितैषी हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि संस्कारी अधिकारी जीव सत्य मार्ग यानी भक्ति पथ पर चलते हुए सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद को पाकर मानव जीवन की यात्रा सफल करे। यह तभी संभव है जब उन्हें पूर्ण संत सत्पुरुषों की सुसंगति का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह परम सत्य है कि परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। यही इसके सौभाग्य की निशानी है। जैसे कहा है, सोहबते रोशन ज़मीरा कम नहीं अक्सीर से, आप भी पाता है कीमत मिलता है जब शीर से। सोहबते नेका में दिल लगा मिसल शीर से, सोहबते बद से हजर कुन जाग जैसे तीर से। महापुरुषों का संग अमोघ है। जिसे पारद पत्थर लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देता है, वैसे ही साधारण जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर भक्ति भाव से भरकर गुरमुख भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जैसे पानी दूध में मिलकर एक रूप होकर दूध के भाव बिकने लगता है, इसलिए मनुष्य जीव को जगाते एवं जिताते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में बसाते हुए सत्संगति में ऐसे घुल मिल जा जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। इसके विपरीत मायावी विचारों की संगति से ऐसे दूर भाग जिससे कौवा तीर को देखते ही दूर उड़ता चला जाता है। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों की संगति करता है, उनके वचनों के प्रकाश में चलता है, उनके पवित्र वचनों पर मनन करता है, उन्हें आत्मसात करता है, उनके हृदय में सत्य की ज्योति जग उठती है। यह नियम है कि जहाँ सत्य का निवास हुआ, वहाँ असत्य नहीं रह सकता। जिसने अपनी सुरती को भजन सुमिरन तथा सत्पुरुषों के वचनों में एकाग्र कर लिया, उसने जीवन सार्थक कर लिया।
दुनिया में रहते हुए सच्चे आनंद सुख का मालिक बन गया। प्रेम पिटारी में भाई नंदलाल जी गोया ने भी अपने हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट किया है। ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਣ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं सी काई। अर्थात मेरे मालिक आत्म परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साकार श्री दर्शन की अभिलाषा में मानुष जन्म को पाना स्वीकार किया। यही स्वर्णिम संयोग ही मेरा जीवन प्राण है। श्री चरणों में यही विनय है कि इस सौभाग्य को अमर बनाए रखना। आपकी प्रीत को पाने के सिवा इस संसार में आने का मेरा अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। गुरुमुखों, आप उच्च संस्कारी जीव हैं, जिन्हें पूर्व पुण्य कर्मों से सत्पुरुषों की संगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। भक्ति कमाने के साधन सुलभ हो गए हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाते जाएं, सुरती को सदा भक्ति के नियमों में लगाए रखें। श्वास श्वास में शब्द की कमाई करते हुए अपने अंतर मन में ज्योति जगाए रखें। इससे लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाएगा। मानव जन्म का लक्ष्य भी पूरा होगा। इस प्रकार आपने परमार्थ की राह पर अनथक परिश्रम करके भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ रूहों को सही मार्ग प्रशस्त कर उनके जीवन में नाम और भक्ति का दिव्य आलोक भर दिया। हर हृदय को सच्ची शांति व शाश्वत खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। संसार के दुखों से सर्वदा के लिए विमुक्त कर दिया। प्रेम बाग से आपने श्री संत नगर में कृपा फरमाई। जैसे क्षमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह यहाँ भी संगतों का सैलाब उमड़ आया। जिसको भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार मिला, वह श्री दर्शन को पाने को आतुर हो उठा और दीवानों की न्याय दौड़ा चला आया। संगतों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर प्रेमी के दिल में यही उमंग थी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र श्री प्रभु जी के पास जाने का सुअवसर मिले और वह श्रद्धा भावना से लाई अपनी भेंट श्री चरणों में अर्पित करे। महाप्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दिव्य सिंहासन पर सुशोभित होकर अब सबको परम पावन श्री दर्शनों का रसपान करवाते हुए प्रत्येक गुरुमुख की मनोभावना को पूर्ण कर रहे थे। अभी संगतों की कतारें लगी ही हुई थी कि महाप्रभु जी सिंहासन से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे। तभी आपकी दृष्टि पंक्ति में दूर खड़ी एक वृद्ध माता पर पड़ी। आपने सेवा समिति के एक भक्त को बुलाकर फरमाया कि जाओ और जल्दी से उस वृद्ध माता को किसी तरह आगे ले आओ। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी भीड़ में से निकलकर उस माता को आगे श्री सिंहासन के पास ले आए। उसने बड़ी श्रद्धा से आकर माथा टेका और एक रुमाल में से सेवा भेंट निकालकर मेज पर पड़े फूलों के बीच में रख दी। महाप्रभु जी ने सेवादारों को फरमाया कि इन फूलों को छांटकर इस महिला द्वारा भेंट की गई सेवा निकाल लें। सायं समय जब आप पुनः संगतों को कृतार्थ करने हेतु हॉल में पधारे तो सेवादारों ने विनय की, प्रभु उन फूलों में से तो मात्र 1.25 रुपए ही निकले। श्री प्रभु जी मौज में आ गए और फरमाया कि मात्र 1.25 रुपए नहीं, बल्कि यूं कहो कि उसने 1.25 लाख रुपए भेंट किए हैं।
उस स्त्री के मन में इतना प्रबल भाव था कि उसकी यह सेवा लंगर हेतु उपयोग में आ सके, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण वह यह सोच रही थी कि श्री चरणों तक कैसे पहुंच पाएगी। यहाँ तो भाव का मोल है, धन का नहीं। जैसे कहा भी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। नरौली। एक बार आपने श्री संत नगर से श्री कार द्वारा दोपहर को नरौली आश्रम में कृपा फरमाई। वहां की संगत ने आपका भव्य स्वागत किया। शाम को 4 बजे आप एक बाग का निरीक्षण करने हेतु पधारे, जहां फलों से लदे वृक्ष अपनी शोभा पर इठला रहे थे। जो सेवक संग आए थे, आपने उन्हें संतरों का प्रसाद दिया। श्री संत नगर वालों के लिए भी कुछ संतरे और मौसमियां तुड़वाई। शाम की श्री आरती पूजा के पश्चात रात्रि लगभग 9:30 बजे श्री दर्शन खुले। आई हुई समस्त संगत को आपने श्री वचनों से निहाल किया। नरौली से 4 मील की दूरी पर एक डैम था, जो कुछ समय पहले बरसात के मौसम में टूट गया था और उसका पानी आसपास के 50-60 मील क्षेत्र में फैल गया, जिससे वहां खेती का अत्यधिक नुकसान हुआ। जिन नहरों का पानी प्रयोग में लाकर वे खेती करते थे, पानी के बहाव में वे सब लगभग खत्म ही हो गई। बरसात के पश्चात नहर में पानी सूख गया और पानी के अभाव में वहां सूखा पड़ने लगा। जब आप बागीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो नरौली के कुछ भक्तों ने वहां हुई कृषि की हानि का सब वृतांत आपके चरणों में निवेदन किया। आपने सहज स्वभाव ही फरमाया, यह तो कुदरत की रचना है। यह लाभ हानि, जन्म मरण, दुख सुख का चक्कर तो हर एक के साथ लगा हुआ है। विवेकी तथा बुद्धिमानी तो इसमें है, जो सच्चे नाम के धन की संभाल करते हैं। यह मायावी धन तो यहीं रह जाएगा। असली धन तो नाम का धन है, जो परलोक में भी साथ देने वाला है। साथ न चाले बिन भजन बकिया सकली छार, हर हर नाम कमावना नानक इह धनसार। गुरुवाणी। मालिक के भजन के अतिरिक्त सब कुछ थोथा एवं मिथ्या है। नाम ही सार धन है, इसकी संभाल करो। जो जीव मालिक के भाने को मीठा मानते हैं, मालिक भी उनके संग सहाय होते हैं। इन गूढ़ वचनों का उन भक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी रात 2 बजे खूब जोर से बरसात हुई। यद्यपि बरसात का कोई चिन्ह भी नहीं था, सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। जो लोग बिना पानी के घबराए बैठे थे, वे बहुत खुश हुए और आपके गुण अनुवाद गाने लगे। कहने लगे कि ये तो वर्षा रूपी सोना साथ लेकर आए हैं, अब हम मालामाल हो जाएंगे। सच कहते हैं कि महापुरुषों का अवतार परहित के लिए ही होता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करना था और रास्ता एकदम कच्चा और रेतीला था। प्रेमी भक्त परस्पर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो बरसात आ गई। आज भी श्री प्रभु जी को यहाँ रहना पड़ेगा और हमें पुनः श्री दर्शनों का सुअवसर मिलेगा। मगर उन्हें क्या मालूम कि कुदरत भी सत्पुरुषों की चेरी होती है। सुबह 7 बजे बादल छट गए और सूर्य देव के तेज से रास्ते का कीचड़ एकदम सूख गया। आपने दोपहर के 2:30 बजे वापस श्री संत नगर कृपा की।
इस प्रकार आपने यहाँ कई बार कृपा फरमाई, अपने पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया। सभी प्रेमी जिज्ञासु पारमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं। आगरा। आगरा शहर श्री संत नगर के समीप है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर बने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में श्री मंदिर का उद्घाटन किया। 2 मार्च सन 1992 प्रातः 8 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आज सभी गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आज आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं। आपको कितना सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र है। मन और सुरती श्री परमहंसों के दिव्य ध्यान में जुड़ी हुई है। आप सबने श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया है। इससे आप सब खुशी में झूम रहे हैं। इस नवनिर्मित श्री मंदिर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष फरमाते हैं, दोहा, सबको बणी जे खार खली, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जौहरी, जो मांगे सो दे। सारा संसार तुच्छ वस्तुओं का व्यापार कर रहा है। हीरों के व्यापारी बहुत कम होते हैं, क्योंकि हीरा बहुत मूल्यवान होता है। इसी प्रकार विषयों की चाहना करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्ति रूपी हीरा खरीदने वाले कोई विरले ही होते हैं। जैसे बहुत सारा धन देने से हीरा मिलता है, ऐसे ही संसार के सब पदार्थों का त्याग करने से भक्ति रूपी हीरा मिलता है। वैसे यह सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि दूसरी चीजें बाजार से महंगी या सस्ती खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सत्पुरुषों का मिलाप कई जन्मों की कमाई से होता है। गुरुवाणी का कथन है, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़ भागी साध संग पायो। करोड़ों जन्मों के बाद जब इंसान की पुकार होती है, तब जाकर महापुरुषों का मिलन होता है। आपके कितने ऊंचे भाग हैं, जो अवसर आपको करोड़ों जन्मों के बाद मिलना था, वह आज आपको इसी समय नसीब हो रहा है। जैसे एक चीज मेहनत करने से 1 साल में प्राप्त होती है और दूसरी 10 या 20 साल में मिलती है, तो भी उसे अपने लक्ष्य को पाकर खुशी होती है। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।